सब कोई आ गया है कि और कोई आएगा? और लोग नहीं ज्वाइन किया सर अभी। हाँ। सब आ गया है ना? और लोग आएगा सर। आएगा, ठीक है ठीक सर एक ग्रुप में आप लोग को ऐड कर देते हैं सर, इसमें पता नहीं चलता है सर बहुत कोई को। है। गूगल क्लासरूम में ज्वाइन नहीं किया है क्या? किया है सर, लेकिन बहुत कोई को बार बार पूछना पड़ता, पता नहीं चलता, बहुत कोई खुलता नहीं है सर, लैग करता है गूगल क्लासरूम। अच्छा अच्छा। सर हम लोग ये स्वयं का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ग्रुप है सर, उसी में ऐड कर देंगे, आप लिंक उसी में भेज दीजिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ग्रुप मतलब व्हाट्सएप ग्रुप की गूगल क्लासरूम? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप सर, उसी में हम लोग आता है सब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। अच्छा अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, तो तुम लोगों का शेयर कौन है? हाँ मैं सर अमन कुमार। हाँ तो ठीक है, एक काम कर दो। तुम्हारा व्हाट्सएप जो नंबर है ना, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो, हम उसी में भेज देंगे, ठीक है, सारा लिंक। क्या सर? सर व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग का है सर, जिसमें हम लोग सब बच्चे हैं और एक संबित सर है, उसमें आपको ऐड कर देंगे सर, आप लिंक उसी में दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, उसी में ठीक ऐड है कर सर। दो। ठीक है। ठीक है ठीक। मैडम, सुरेश मैडम। হ্যাঁ হ্যালো। হ্যাঁ ম্যাডাম, বলছি তাহলে শুরু করে দিন, তারপরে আমি এক্সপেরিমেন্টটা হ্যাঁ বলে শুরু দিচ্ছি। করে দিন। হ্যাঁ হ্যাঁ। হুম হুম। আপনার কি ও তো হোস্ট? আবার 10টা থেকে আবার ক্লাস আছে। হ্যাঁ, হোস্ট কি বানাতে হবে না এমনি? হ্যাঁ হোস্ট হোস্ট মানে ঠিক। ভার্চুয়াল ল্যাবের আছে কি ওটা? হ্যাঁ, ভার্চুয়াল ল্যাব আছে আছে। তো ভার্চুয়াল ল্যাবে ওটা খুলে দিন না। ঠিক আছে, আমি লিঙ্কটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক। হ্যাঁ এটা তো ফাইননেস মডিউলাস অফ সিমেন্ট। ফাইননেস আছে কি? হ্যাঁ, ওই একই একই জিনিসটা একই।
हमें ना होस्ट बने दीजिए। बने जैसे ठीक है। सबको शो हो रहा है पेज? नो मैम। नहीं, नहीं शो हो रहा है मैडम। एक मिनट। सर एक लिंक नहीं, भेजे दिख वो रहा है, शो हो रहा है। यस सर अभी आ रहा है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखो फाइनेस्ट मॉड्यूलस और द फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ द सीमेंट। किसी को कुछ आइडिया है फाइनेस्ट टेस्ट क्या होता है सीमेंट का? हम लोग किस लिए करते हैं फाइनेस्ट टेस्ट? मैम पार्टिकल का साइज पता करने के लिए। हाँ, पार्टिकल का साइज पता करना है। और इसके लिए हम लोग आईएस कोड कौन सा फॉलो करते हैं? फाइनेस ऑफ सीमेंट का आईएस कोड बताओ। देखो आईएस 4031 पार्ट 1 1996, इस आईएस कोड का हिसाब से फाइनेस ऑफ द सीमेंट का टेस्टिंग होता है। तो फाइनेस ऑफ द सीमेंट, जो फाइनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट इज डन बाय द सीविंग सैंपल थ्रू द स्टैंडर्ड आईएससी। इसके लिए हम लोग कौन सा आईएससी यूज करते हैं? किसी को पता है कौन सा आईएससी यूज करते हैं? 90 माइक्रोन। 90 माइक्रोन मैम। 90 माइक्रोन। 90 माइक्रोन आईएससी हम लोग इसके टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। और इस टेस्ट में जो हम लोग क्या मेजर करते हैं, द फाइनेस ऑफ द सीमेंट इज ए मेजर ऑफ सीमेंट पार्टिकल साइज and is denoted as terms of the specific surface area of the cement। तो परसेंटेज इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, सपोज हम 100 ग्राम ऑफ सीमेंट ले लिए, कोई भी है, तो सपोज कोई पॉट में हम लोग 100 ग्राम ऑफ सीमेंट ले लिए, उस सीमेंट को हम लोग वेट कर लेंगे। जो वेट होगा, वो जो सीमेंट का जो वेट है उसको हम लोग लेते हैं W1। W1 क्या है? वेट, टोटल वेट ऑफ द सैंपल। जो हम लोग सीमेंट का जो सैंपल लेंगे उसका जो वेट होगा हम लोग W1 लेके चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, उस जो सैंपल हम सपोज 100 ग्राम ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स लिए, तो उसको हम लोग 90 माइक्रोन शीट में सीविंग करते हैं। सीविंग करने के बाद उसका नीचे में कुछ तो पार्टिकल्स रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिड्यू बोला जाता है सीमेंट का। तो उसका वेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ सीमेंट, कितना परसेंटेज ऑफ रिटेन कर रहा है सीमेंट, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वही होता है फाइनेस ऑफ द सीमेंट। तो देखो परसेंटेज ऑफ द सीमेंट रिटेन्ड ऑन द सीव कितना होगा, ये जो फॉर्मूला है देखो, परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन इज इक्वल टू वेट ऑफ रेसिड्यू। वेट ऑफ रेसिड्यू क्या है, हम लोग 90 माइक्रोन शीट में सपोज 100 ग्राम ऑफ सीमेंट को सीविंग करने के बाद जो रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं रेसिड्यू। तो वेट ऑफ रेसिड्यू सपोज 100 ग्राम ऑफ सीमेंट में 3.5 ग्राम रेसिड्यू रह गया, उसको डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द सैंपल कर देंगे। तो परसेंटेज ऑफ द सीमेंट क्या होगा, W2 divided by W1 into 100। परसेंटेज ऑफ सीमेंट रिटेन्ड ऑन सीव इज इक्वल टू W2 divided by W1 into 100। W2 क्या है, वेट ऑफ रेसिड्यू रिटेन्ड ऑन द 90 माइक्रोन आईएससी, और W1 वेट ऑफ सीमेंट। इसी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना मेरा सीमेंट फाइननेस है, इसी से हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो सीविंग करते हैं ये नेक्स्ट टाइप है। तो 90 माइक्रोन सीव बोला जाता है, उसका हेल्प से हम लोग सीविंग करते हैं।
कैलकुलेट करते हैं कितना मेरा सीमेंट का जो पार्टिकल्स है कितना फाइन है उसको बेसिस में। और गुड क्वालिटी जो सीमेंट होता है ना, एक गुड सीमेंट शुड रिटेन 10% weight of cement when it is shipped with the 90 micrometer sieve। ये इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग एक कोई गुड सीमेंट को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, जब उसका रिटेन 10% weight of cement when it is shipped with a 90 micron sieve। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तापस सर, हाँ बोलिए मैडम। तापस सर है क्या? हाँ बोलिए मैडम। हाँ सर, एक बोले दिन बागेटा। ठीक है ठीक। हाँ, अपना तो होस्ट बनूंगी। आप सबको शो हो रहा है, स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक। ठीक है, तो आज हम लोग जो टेस्ट करेंगे वो है फाइननेस ऑफ सीमेंट। तो ठीक है, तो फाइननेस ऑफ सीमेंट हम लोग क्यों टेस्ट करते हैं? सीमेंट का जो फाइननेस है हम लोग क्यों टेस्ट करते हैं? किसी को कुछ मालूम है? कुछ थ्योरी तो हुआ है, कुछ आइडिया है? फाइननेस ऑफ सीमेंट हम लोग क्यों टेस्ट करते हैं? किसी को कुछ आइडिया है, मतलब क्यों हम लोग फाइननेस ऑफ सीमेंट टेस्ट करते हैं? सर क्योंकि सीमेंट जितना फाइन होगा उतना उसका सरफेस एरिया कम होगा, और सरफेस एरिया सरफेस कम एरिया होगा तो अच्छे से। अगर फाइन होगा तो सरफेस एरिया कम होगा। नहीं सर, ज्यादा होगा। फाइन अगर ज़्यादा फाइन होगा मटेरियल तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जितने फाइनर फाइनर मटेरियल जो पार्टिकल रहता है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है कोर्सर पार्टिकल से। तो क्या होता है, देखो, अगर सीमेंट का पार्टिकल अगर फाइन रहेगा ज़्यादा, तो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, सीमेंट में हम लोग जब पानी मिलाएंगे वो ज़्यादा जल्दी से हाइड्रेशन करेगा। जितना जल्दी हाइड्रेशन होगा तो वो उसका उतना जल्दी उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा। तो होने से क्या होगा, वो तुरंत सेट कर जाएगा, तो मतलब जल्दी से सेट करेगा। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कौन सा सीमेंट में कितना परसेंटेज ऑफ कितना परसेंट मतलब फाइननेस तुम्हारा फाइन रहता है, कितना परसेंटेज ऑफ फाइन रहता है वो हम लोग पता करते हैं। तो जो सीमेंट का जितना जितना ज़्यादा फाइन होगा वो उतना जल्दी सेट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग वो फाइननेस टेस्ट करते हैं सीमेंट का। जो ओपीसी होता है, देखिए ओपीसी सीमेंट जो होता है उसका फाइननेस उसका जो मतलब फाइननेस रहता है वो 90% हाँ 90% से ऊपर रहता है। 90% से ऊपर रहता है उसका फाइननेस। ठीक है, इधर तो ठीक है, तो हम लोग उसका देखेंगे कैसे इसका टेस्ट करते हैं। देखिए फाइननेस ऑफ सीमेंट का जो टेस्ट का उसका जो प्रोसीड्यूर है, हम लोग को इसके लिए हम लोग क्या क्या apparatus चाहिए। हम लोग एक सिप सेकर चाहिए, एक ठो ट्रे चाहिए, और एक ठो 90 माइक्रोन सिप चाहिए। उसके साथ एक ठो बैलेंस मशीन चाहिए।
ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 100 ग्राम हम लोग सीमेंट लेंगे, 100 ग्राम सीमेंट लेंगे, ठीक है। 100 ग्राम सीमेंट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको जो 90 माइक्रोन सीव है। मैकेनिकल सेकर क्या है सर? क्या? मैकेनिकल सेकर क्या है? मैकेनिकल सेकर बोलते हैं जो जो सीव सेकर होता है ना, सीविंग करते हैं जब हम लोग सीविंग, मतलब बहुत सारा अगर सीव रहता है, पिछले पिछले क्लास में तो हम जो सीव होता है सीव दिखाए थे ना, सीव कैसा होता है। यस सर। हाँ, तो वो अगर बहुत सारा सीव मटेरियल को हम लोग, मतलब जैसे हम लोग सैंड का नहीं तो मिट्टी का नहीं तो कोसे, अगर सीव एनालिसिस करते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारा सीव रहता है, बहुत सारा सीव रहता है, तो हम लोग हाथ में तो जनरली नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक तो सीव सेकर आता है, वो होता है मैकेनिकल सीव सेकर, उसको मोटराइज्ड भी होता है और हाथ में घुमा के भी हम लोग सीविंग कर सकते हैं वो, ठीक है, वही होता है, मतलब सीव सेकर, वही मैकेनिकल सीव सेकर है, ठीक है। यस सर। तो ठीक है, तो हम लोग 100 ग्राम सीमेंट लेंगे, 100 ग्राम सीमेंट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको सीविंग करेंगे 10 से 15 मिनट तक हम लोग उसको सीविंग करेंगे। सीविंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो जो सीव है, सीव में कितना परसेंटेज हम लोग रिटेन कर रहा है, हाँ रिटेन कर रहे हैं, मतलब सीविंग करने के बाद क्या होगा, कुछ पार्टिकल तो सीव में तो रह जाएगा, उसका वेट कर लेंगे, तो उसका वेट कर लेने के बाद हम लोग को ये पता चल जाएगा कितना परसेंट, कितना पास हुआ है और कितना रिटेन हुआ है। तो 100 ग्राम लिए है, तो जितना तुम्हारा रिटेन करेगा वो रेसिड्यू हो जाएगा और जितना पास हो जाएगा वो पासिंग परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा हम लोगों का सीमेंट का फाइननेस, ठीक है। तो हम लोग स्टिमुलेटर से एक बार स्टिमुलेशन से हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये वाला शो हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो फाइननेस मॉड्यूल पहले देखो, जो जो एपरेटस क्या है वो सब लिखा हुआ है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन दिया है, जो सीव है ये जो होता है ये सीव सेकर होता है, ये वाला जो है सीव सेकर है, ठीक है, सीव सेकर है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में क्या है, कौन सा सैंड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से मान लो हम लोग रिवर सैंड यूज़ कर रहे हैं, तो रिवर सैंड में हम लोग ओके करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में ओके करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो इधर एरो दिख रहा है, ब्लैक एरो दिख रहा है ना, यस सर। ठीक है। सर ये तो जो मैकेनिकली सीवर है सर, ये खुद से करेगा कि हाँ, तो मैनुअली करना पड़ेगा? हाँ वो तो देखो, एक तो मोटराइज होता है, मतलब ऑन कर देने इलेक्ट्रिक से चलता है, वो ऑन कर देने से चलता है, और एक तो हैंड सीविंग होता है, मतलब हाथ से घुमाना पड़ता है उसको, उसका हैंडल रहता है, उसको हाथ से घुमाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग वेट मशीन को हम लोग ऑन कर देंगे, ठीक है। वेट मशीन को ऑन करने के बाद हम लोग एक तो एरो दिखा रहा है, देखो ट्रे है, ट्रे में एक तो नीचे की तरफ एरो दिखा रहा है, तो ट्रे के ऊपर हम लोग टच करेंगे तो क्या होगा, वो ट्रे बैलेंस मशीन के ऊपर आ जाएगा, उसके बाद जहाँ एरो दिखा रहा है उधर हम लोग टच करेंगे, ठीक है। उसके बाद जहाँ 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 एरो दिखा रहा है वहाँ हम लोग टच करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो जहाँ एरो दिखा रहा है हम लोग उसके बाद सैंड लेंगे हम लोग, सैंड नहीं सॉरी सीमेंट लेंगे, सीमेंट हम लोग को कितना वेट आया है, 100 ग्राम वेट आया है, ठीक है। सर ठीक हम है, लोग को फर्स्ट पेज ही सिर्फ दिख रहा है सर। फास्ट पेज फास्ट पेज ही दिख रहा है। यस सर। यस सर।
अब शो हो रहा है? फर्स्ट पेज ही दिख रहा नहीं, शुरू से वही पेज दिख रहा। उनको फिर से हम लोग स्क्रीन ऑफ करके हम ऑन करते हैं। अब शो हो रहा है? यस सर। ठीक है। एक बार तो फिर से बता दिए सर, उस समय नहीं शो कर रहा था। ठीक है, अभी शो हो रहा है ना? ठीक है, हम लोग जहाँ पे देखो, यहाँ पे एरो दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे। ठीक है, ओके करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट स्टेप, जो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखा है, टेक सीमेंट इन ए पैन एंड वेट 100 ग्राम सीमेंट टू नियरेस्ट 0.01 ग्राम यूजिंग द वेइंग स्केल। ठीक है, तो जहाँ पे एरो दिख रहा है हम लोग वहाँ पे ऑन करेंगे। मतलब ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम लोग अगर मतलब लैब में अगर करते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग लैब में करते हैं यहाँ पे वो ऐसे ही हम लोगों को करना है। जैसे वेट मशीन के पास जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऑन करना पड़ता है, उसके बाद ट्रे रखना पड़ता है, उसके बाद हम लोगों को सीमेंट रखना पड़ता है, उसके बाद वेट लेना पड़ता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे है। ठीक है, तो हम लोग पहले ऑन करेंगे। ठीक है, ऑन करने के बाद क्या होगा, ट्रे रखेंगे। ठीक है, ट्रे रखने के बाद हम लोग इसको जीरो कर देंगे, 0 0 आ गया। उसके बाद सीमेंट डालेंगे। सीमेंट डालने के बाद कितना ग्राम आया है, 100 ग्राम आया है, 100 ग्राम सीमेंट आया है। ठीक है, अभी एक ठो देखो, एक ठो क्वेश्चन आ रहा है, टू कंट्रोल द सेटिंग ऑफ सीमेंट। उधर मतलब सीमेंट में सेटिंग के लिए हम लोग कौन सा चीज़ ऐड करते हैं, ये कुछ आइडिया है आप लोगों के पास? सेटिंग को कंट्रोल करने के लिए सीमेंट में हम लोग कौन सा चीज़ ऐड करते हैं? जिप्सम सर। हाँ, जिप्सम ऐड करते हैं। ठीक है, इधर देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, लाइम, जिप्सम, वाटर, नॉन ऑफ दिस। जिप्सम हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये स्टेप हो गया। दूसरा बार हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। ठीक है, उसका 90 माइक्रोन दिखा रहा है, उस 90 पेन के ऊपर 90 माइक्रोन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट उसमें डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको बंद कर देंगे। फाइननेस ऑफ सीमेंट इज मेजर एज ए, कौन सा ऑप्शन होगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट, नॉन ऑफ। फाइननेस ऑफ सीमेंट से हम लोग क्या पता करते हैं, स्पेसिफिक सरफेस, सरफेस स्पेसिफिक एरिया ग्रेविटी, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक सरफेस हम लोग। सरफेस। स्पेसिफिक सरफेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखो, जहाँ पे एरो दिखा रहा है, ये जो पेन है, ये जो हम लोगों का शिप सेट है, इसको हम लोग ये बैलेंस, ये शिप सेकर में हम लोगों को रखना है। ठीक है, उसके बाद इसको टाइट करना है, उसके बाद इसको ऑन करना है। ठीक है, इसको हम लोग 10 से 15 मिनट तक शिपिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। इसके बाद उसको ओपन करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको वेट करेंगे। ठीक है, तो जो 90 माइक्रोन सीप है, उसका जो मतलब जो उसको 90 माइक्रोन सीप में जो रिटर्न कर गया, उसका वेट कितना है, 8.8 ग्राम। और पेन में जो है वो मतलब 90 माइक्रोन सीप से पास कर गया, वो वाला होगा पेन में। ठीक है, वो चला जाएगा पेन में। ठीक है, उसका वेट कर लेंगे, उसका वेट कितना आया है, 91.3 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे।
तो ठीक है, तो वो ये हो गया हम लोग का पहला टेस्ट, उसका ऑब्जर्वेशन टेबल है। तो हम लोग कितना ग्राम सीमेंट लिए थे, 100 ग्राम सीमेंट लिए थे। उसके बाद सीमेंट जो हम लोग जो सीमेंट 90 माइक्रोन सिप से पास हो गया, उसका वेट कितना था, 91.3 ग्राम। और रेसिड्यू कितना हो 90 माइक्रोन सिप से कितना 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 रह गया, वो है 8.8 ग्राम। 8 ग्राम हो गया। तो परसेंटेज वेट रिटेन ऑन सिप कितना होगा, 8.8 ग्राम होगा। परसेंटेज वेट रिटेन इन सिप, मतलब सिप में कितना रिटेन कर गया, मतलब सिप में कितना रह गया है, उसका परसेंटेज। हाँ, परसेंटेज बोला है तो मतलब 8.8% हो जाएगा। ठीक है, 8.8। ठीक है। अगर यहाँ पे बोलता परसेंटेज ऑफ वेट पासिंग ऑन द शिप, तो कितना होता, 91.3% हो जाता। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का पहला ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकेंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद 2 3 4 ट्रायल करके उसका एवरेज कितना आ रहा है, उसको हम लोग को चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोगों को हम जो लिंक शेयर किया हुआ है, आप लोग देखिए चैट सेक्शन में एक तो लिंक शेयर किया हुआ है। यस सर। ठीक है, तो वो वाला लिंक ओपन कीजिए, आप लोग एक बार मतलब बताइए कैसा कैसा होता है, कैसा उसका परफॉर्म करते हैं, उसका एक बार रिजल्ट निकाल के बताइए। कोई 2 3 आदमी मतलब एक एक करके बताइए, 2 3 रिजल्ट होगा तो उसका एवरेज कितना होगा वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला कौन बताएगा, बोलिए। पहला कौन बताएगा। सब परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, मतलब परफॉर्म करना है, नीलकमल वर्मा है ना। हाँ हाँ ठीक है, तो आपको हम होस्ट बना दे रहे हैं। ठीक है, बिना होस्ट के तो शेयर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, आपको हम होस्ट बना दे रहे हैं। ठीक है, आपको हम होस्ट बना दिए, नीलकमल। हाँ सर। हाँ, होस्ट बना दिए हैं, और जो लिंक भेजा हुआ है वो एक पहले शेयर ये कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए। वाइट बोर्ड आ रहा स्क्रीन शेयर कीजिए। है। ओके सर। स्क्रीन शेयर करके वो जो लिंक भेजा है उसको लिंक में चला जाइए, वो सीधा मतलब फाइननेस टेस्ट आ जाएगा। आ गया सर। शो हो रहा है सर। नहीं, शो तो नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, स्क्रीन शेयर नहीं है अनिल। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ अभी एक तक। सेकेंड। अब शो हो रहा है। हाँ, अब शो हो रहा है। एक काम कीजिए, जो स्टिमुलेशन लिखा हुआ है उसमें जाइए। हाँ, हाँ इधर लिखा हुआ है देखिए, फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ सीमेंट, उसमें जाइए सिर्फ। हाँ ठीक है, ओके।
मतलब एक बार थोड़ा थोड़ा बताते जाइए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, एक बार थोड़ा थोड़ा करके बताते जाइए, तब मतलब अच्छा होगा, नहीं तो म्यूट जैसा लगेगा। ठीक। हाँ मतलब फाइन। फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ सीमेंट सर यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। इसके लिए सीव चाहिए हमारे पास और वेटिंग मशीन चाहिए। तो स्टेप 1 पे चलते हैं। वेटिंग मशीन है, इसको ऑन कर लेते हैं। उसके बाद इस पे एक ट्रे रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेट कर लेते हैं 0 ग्राम। फिर यहाँ पे सीमेंट डालते हैं। इस पे सीमेंट डालने के बाद यहाँ पे टू कंट्रोल द सेटिंग ऑफ द सीमेंट, सीमेंट का सेटिंग कौन कंट्रोल करता है, तो जिप्सम, उसको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे पेन है और 90 माइक्रोन इस पे रख देते हैं ऊपर। उसके बाद यहाँ पे सीमेंट डाल देते हैं इसके ऊपर, फिर वहाँ पर ऊपर बंद कर देते हैं। फाइननेस ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड एज, इससे मेजर क्या चीज़ मेजर किया जाता है, इससे स्पेसिफिक सरफेस मेजर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे मशीन है, मशीन पे हम पेन और माइक्रोन को रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे फोल्डिंग रॉड लगा देते हैं। उसके बाद नट को टाइट कर देते हैं, फिर यहाँ पे ऑन कर देते हैं। अब अपना सीविंग हो रहा है हमारा यहाँ पे। सीविंग होने के बाद यहाँ पे ऑफ कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फिर यहाँ से नट को हटा देते हैं, इस रॉड को भी हटा देते हैं। फिर इस पैन को खोलते हैं। पहले यहाँ पे 0 पे सेट कर लेते हैं। 0 पे सेट करने के बाद यहाँ पे सीमेंट डाल देते हैं इसके ऊपर। 8.8 ग्राम हुआ हमारा सीमेंट। और पैन में जो है उसको यहाँ पे वेट कर लेते हैं। पहले इसको 0 कर लेते हैं। फिर यहाँ पे 91.3 हुआ। 91.3 हुआ। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, जो यहाँ पे W2 है, वेट ऑफ रिड्यूस लेफ्ट ऑन द शिप, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे टोटल जो सैंपल लिए थे उसके साथ। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8.8। यहाँ पे चेक कर लेंगे हम सही है कि नहीं, तो यहाँ पे सही है हमारा। नेक्स्ट कर देंगे सर, ठीक कंप्लीट है, हो गया। हाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो और कोई परफॉर्म करेगा? अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार ठाकुर। यस सर। हाँ तो ठीक है, तो आप एक बार परफॉर्म करके बताइए। तीनों तीनों हो जाएगा तो तीनों ट्रायल का एक तो एवरेज निकल कर आ जाएगा कितना होगा। ठीक है। हेलो। हेलो हाँ मतलब आप एक बार परफॉर्म करके बताइए। नीलकमल। सर, पूरा हम नहीं सुने थे सर। पूरा नहीं सुने थे मतलब? सर पूरा मतलब नहीं पता है सर। पूरा नहीं पता मतलब हम नहीं समझे, कहाँ गए थे तब पूरा नहीं सुने थे? सर थोड़ा सा लेट से ज्वाइन हुए थे हम। लेट से मतलब कितना लेट? मतलब कुछ देर पहले ही तो बोले नहीं सब। सर, मतलब अभी सर अभी नील वाला देखे हैं सर, आपका नहीं सुन पाए थे। अच्छा ठीक है, तो अजय कुमार। यस सर। ठीक है, तो आप बताइएगा। और कोशिश करते हैं सर। ठीक है, तो नीलकमल इसको होस्ट बना दीजिए आप। ओके सर। हाँ, अजय कुमार को। एक सेकेंड।
स्क्रीन दिख रहा है क्या सर? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, शो हो रहा है हेलो। स्क्रीन, शो हो रहा है, शो हो रहा है। ठीक है। फर्स्ट स्टेप में टू ऑब्जेक्टिव to determine the fineness of cement by dry sieving. Of step वन में सर टेक अ सीमेंट इन द पेन ऑन करते हैं पहले, फिर थोड़ा एक्सप्लेन करने में से प्रॉब्लम आ रहा है सर हमको। अब ठीक है, मतलब थोड़ा मोड़ा जो भी, मतलब जो कर रहे हैं वही बताइए, जो कर रहे हैं आप वही बताइए, जहाँ पे एरो दिख रहा है वही, मतलब जो कर रहे हैं वही बताइए। जैसे मतलब ट्रे रख रहे हैं तो ट्रे रख रहे हैं, उसके बाद सीमेंट का वेट कर रहे हैं तो सीमेंट का वेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ही बताइए, और क्या। नहीं तो पूरा म्यूट जैसा लगेगा, क्या हो रहा है। हाँ सीमेंट लिए हम लोग, फिर उसको हाँ, वेट वेट करें। किए उसका, हाँ तो 100 ग्राम हुआ टोटल। हाँ, तो ऐसे ही, मतलब ऐसे वो बताना है, जो कर रहे हैं वही बताना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आया है उसका एक बार क्वेश्चन क्या है पढ़ दीजिए, उसके बाद उसका आंसर बता टू दीजिए। कंट्रोल द सेटिंग टू कंट्रोल द सेटिंग ऑफ सीमेंट ऐड करने के हैं लाइम, गिप्सन, वाटर एंड नन ऑफ द। तो उसका क्या, जिप्सम हम लोग ऐड करते हैं सीमेंट का सेटिंग कंट्रोल करने के लिए। हाँ गिप्सन, यस सर। हम्म। पैन वाटर इस चॉइस कर लिया है। और अच्छा क्लिक हो वाट गया वो दबा। अच्छा वाटर हो वाटर गया तेरा है। चॉइस हाँ तो वाटर तो नहीं होगा, ठीक है, जो भी, वाटर तो नहीं होगा, जिप्सम होता है। है, मिस्टेक्स हो गया। पैन में फिर 90 thickness of the cement is स्पेसिफिक सरफेस होगा ये वाला। हाँ। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट टाइम में जाइए, नेक्स्ट टाइम में मतलब वो पे जो सिप
नो सर। ठीक है, देखते हैं अगर होगा तो। सर दो बार अलग अलग करने पे दो फिर इसको वेट कर लेंगे। वेट करने पे 6.7 आया मेरा, और जो रिटेन हुआ उसका, और जो पास हो गया उसका देख लेते हैं यहाँ पे कितना आया, 93.3 ग्राम, ये पास हो गया मेरा इतना। उसके बाद यहाँ पे अब फॉर्मूला पे पुट करके बना देंगे हम, यहाँ पे फॉर्मूला है मेरे पास, तो इसको करने के बाद हमारा आएगा 6.7, तो यहाँ पे लिख देंगे 6.7, इसको चेक कर लेंगे सही होता है। इसको यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए बोल रहा है। फर्स्ट टेस्ट का मेरा 8.8 आया, सेकंड का 6.7 आया, तो एवरेज निकालने के बाद कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा आंसर 15.5। सॉरी सॉरी 15.5। नहीं 15.5 नहीं होगा, 7.7। 7.25 गलत, 7.25। 7.75 होगा ना। हाँ भाई हाँ। 7.75। हाँ, इसका एक तो वेट हमारा आया, इधर क्वेश्चन क्वेश्चन क्या हुआ है देखिए, द वेट ऑफ। लिखा हुआ लिखा हुआ है, द वेट ऑफ रिसीव्ड लेफ्ट ऑन सिव शुड बी लेस देन 10% या ग्रेटर देन 10%। क्या आंसर क्या होगा इसका?
लेस देन 10%। लेस देन लेस देन 10%। 10%। हाँ, लेस देन 10% हमेशा होना चाहिए। ओपीसी के लिए हमेशा 10% से नीचे होना चाहिए। अगर हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के केस में उसका जो होता है 5% से कम होना चाहिए रैपिड हार्डनिंग। रैपिड हार्डनिंग मतलब वो बहुत ज़्यादा जल्दी सेट करता है, तो उसके लिए ज़्यादा फाइन सीमेंट होना चाहिए। तो उसके केस में 5%, मैक्सिमम 5%, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका एक तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके एक बार गूगल क्लासरूम है ना, उसमें शेयर कर दीजिए, तभी सबको मतलब पता चल जाएगा जो रिजल्ट हुआ है। ठीक है, तो आज ओके। ठीक है, होस्ट बना दीजिए, हम एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कुछ किसी को कुछ दिक्कत नहीं होगा शायद। नो सर। ठीक है, तो अटेंडेंस ले लेते हैं। तीनों कौन भाग गया है? पहले तो 20 तो था, अभी तो 17 को हो गया, कौन भाग गया? पता नहीं सर। ठीक है, ठीक है।